कैट 2023 में ये सवाल पूछा गया था और इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमारे बैंक मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको जरूर ट्राई करें। एक्स की पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 47 दिया गया है। एक्स पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा इसको। एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 47, राइट। अब अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर पहले से ही है, 2ab और दे दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी मैंने दोनों तरफ प्लस टू ऐड कर दिया, राइट। तो ये 2ab है बिकॉज ए से भी तो कट जाएगा ना, एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 कट जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा, राइट। सो दिस बिकम्स एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर 49, राइट। अब आप ये कहोगे कि सर इसका मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस -7 दोनों होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स इज अ रियल नंबर और कोई इवन पावर जब होती है ना, एक पॉजिटिव नंबर की इवन पावर, वो भी है ना, पॉजिटिव होता नेगेटिव होता, अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं भी दिया गया होता तो हम ये कह सकते थे कि इवन पावर जो है हमेशा प्लस साइन देगी, राइट, अगर रियल नंबर है तो। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक ओनली पॉजिटिव नंबर विच इज व्हाट 7। इसी तरीके से इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो दोनों साइड प्लस टू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3, राइट। सिमिलरली जब हम फिर से यहाँ प्लस टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स प्लस 1/x बराबर √5। ठीक है, सिंपल है। तो एक्स प्लस 1/x तक हम पहुंच गए, अब हमें यहां से पहुंचना है पावर 9 तक। अब पावर 9 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो क्यूब का क्यूब कर दिया जाए तो पावर 9 हो जाती है। अच्छा एक और चीज कि यहां पर जैसे अगर कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर समथिंग के दिया गया हो तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू होती है √k+2, राइट। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, √k+2। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप रट सकते हो। वैसे मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इन चीजों को रटो, बिकॉज रटोगे तो अगर थोड़ा बहुत भी प्लस की जगह माइनस हो गया तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग रटते हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। एक्स प्लस 1/x आ गया, जब हम क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो होगा क्या, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखो a प्लस बी होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सो प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो 3 हो गया, इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, यानी ये √5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 5√5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो गई, 2√5, राइट, 2√5। ठीक है, अब मुझे पावर 9 चाहिए तो मैं इसको फिर से एक बार क्यूब कर देता हूं। अगर मैं इसको फिर से क्यूब करूंगा तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो a इंटू बी कैंसिल हो गया, इंटू a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम 2√5 एंड दैट इज इक्वल टू दिस नंबर का क्यूब। तो इस नंबर का क्यूब कितना हो गया, इसका क्यूब हो गया 8 और 5√5, यानी टोटल हो गया 40√5। ठीक है, तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 की जो वैल्यू आई वो आई 40 - 6 यानी 34√5। ठीक है, राइट। हालांकि ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है वो कैट में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आज से 3-4 साल पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी तो पूछी जाती रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछे जाते थे, है ना। लेकिन मेंस एग्जाम में अब क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है, एलजेब्रा भी पूछा जाने लगा है ना। तो इस टाइप की चीजें भी आपको आनी चाहिए बिकॉज दे आर रिलेटेड टू बेसिक एलजेब्रा ओनली, राइट। सो यू आर सपोज टू do practice of such kind of questions also.
ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।